वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कारा साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कारा साहब पहला सवाल तो मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मामला जिस पर खासी बहस काफ़ी दिनों से हो रही है बिलावल साहब के बयान के बाद, जो बजट का मामला है जिसमें जाहिर है हमने देखा बाद में कमेटीज भी कायम हुई, मुलाकातें भी हुई, तो सर वो मामला कहाँ पहुंचा? बजट के मामले पर क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अब एक पेज पर आ गए? जो रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी ने जाहिर की थी वो दूर कर दी गई हैं या हो रही हैं? इसकी बहुत वजाहत हो चुकी हर लेवल पे। ठीक है, दिस क्वेश्चन डज नॉट नीड एनी मोर आंसर। अच्छा, सॉर्ट आउट हो गया, हुकूमत का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत का हिस्सा है और उसमें छोटे मोटे डिफरेंसेस जो है वो लाजमी अमर है। वो एक रूटीन का इशू है, जमातों के अंदर भी होते हैं, ठीक है, इत्तेहादों के अंदर भी होते हैं। और इसमें एक इशू नादरा चेयरमैन की बरतरफी वाला और पीसीबी चेयरमैन, ये भी आपको लगता है कि नॉन इशू हो गया, इस पर नहीं बात करनी चाहिए? देखिए, हर जमात की ख्वाहिश होती है तो उसके कुछ डोमिनेट, उसके कुछ लोग जो है वो जमात अपने अपने रखती है, ठीक है, और उसके अंदर कोशिश की जाती है, लेकिन इससे तलखियां इस कदर नहीं जाती। एक फर्द के साथ वो बड़े काबिल आदमी थे, उनको हटाया जाना हम समझते हैं कि इदारे के लिए बेहतरी नहीं है, लेकिन किसी एक फर्द के साथ तो हुकूमतें नहीं चला करती। हाँ, उससे जरूर उस पर एक व्यू था हमारा, लेकिन नथिंग रॉन्ग। ठीक है कारा साहब, आप पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है बजट के ऊपर, तो उस पे क्या कोई पेशरफ्त है, कोई प्रोग्रेस हुई, क्या मुतालबात आपके मांगे गए, कोई मुज़ाकरात हुए हैं इस बारे में? आप देखिए, हमारी कमेटी ने जो फ्लड इफेक्टिव के इशू के ऊपर बजट में प्रपोजल रखनी थी, उसके ऊपर हमने अपने जो रिजर्वेशन थी, अपनी प्रपोजल थी वो दी, वो अकोमोडेट हो गई। और ये याद रखिए, बजट हमारे मुल्क में पता नहीं क्या आदाब है कि चीजों को प्रॉपर उस एनालिसिस में देखा, उस तनाजुर में देखा नहीं जाता। मसलन बजट जब पेश होता है तो अगर उसमें तरमीम नहीं होनी तो फिर बजट तो उसी दिन पास हो गया, ऐसे ही है, ज़रा बहस होगी, जमातें उसके ऊपर बहस होती है। हुकूमत के अपने जो मेंबरान होते हैं अपोजिशन के अलावा, वो भी उस पर एतराज फाइल करते हैं, बिल्कुल मोशंस फाइल करते हैं, और एक बेहतर बजट सामने आता है, फिर उसके बाद जाके फाइनल होता है। और उसमें जो भी अच्छी तजावीज होती है जो गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकती है वो एडजस्ट कर लेती है। और बिल्कुल ठीक है, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस होता है और ऐसा ही होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो चाहे पार्टी के अंदर से या इत्तेहादी जमातों की तरफ से राय आती है। ज़ाहिर है बजट बड़ा दुरुस्त कहा कि वो जो पेश होता है उसके बाद उसमें बहस होती है, फिर वो पास होता है। अब सर आ जाते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक। जब हम पंजाब की बात करते हैं, जो कि ज़ाहिर एक आम तासुर है पाकिस्तान में कि पंजाब डिफाइंस एवरीथिंग, पंजाब डिफाइंस द सेंटर। कुछ रहनुमा नून लीग के वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहाद है वो 13 अगस्त की रात तक है। आपकी राय इसमें क्या है? हालात जिस तरह के इस वक्त हैं, क्या ऐसा ही है सर 13 अगस्त की रात तक इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, इंतखाबात अपने अपने होंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितना कि इत्तेहाद दोबारा करना है कि नहीं करना गवर्नमेंट के लिए? इत्तेहाद करने या ना करने का पहली बात तो ये कि हालात पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये फैसला हमारी क़यादत करेगी प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद। आपने जिन लोगों से पूछा वो शायद ताकतवर लोग होंगे, उनको खबर होगी, मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है। जब मेरी जमात के अंदर इस पर डिस्कशन होगी मैं अपनी राय दूंगा और फिर जमात जो फैसला करेगी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब। एक मामला और उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे गुफ्तगू करना। एक सानहा जो हुआ कश्ती हादसा यूनान के साहिल के करीब, जिसमें कई पाकिस्तानियों की जानें चली गई, 12 सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे जो कि उसमें बच पाए हैं। चूँकि हम खाने की बात करें, लाला मूसा की बात करें, गुजरात या आसपास के इलाकों की बात करें, इस बेल्ट की बात करें, एक आम तासुर है कि यहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं रोज़गार की तलाश के लिए बाहर के लिए। आप ज़ाती तौर पे कोई कोशिश कर रहे हैं सर? चूँकि ज़ाहिर बहुत से ख़ानदान ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे भी कांटेक्ट किया होगा, जिनको नहीं पता उनके प्यारे कहाँ हैं, कांटेक्ट ज़ाहिर है नहीं उनके पास, वज़ारत ख़ारजा से पूछते हैं। अब ज़ाहिर चूँकि ऐसा रास्ता अपनाया गया जिसकी कोई डिटेल्स सामने नहीं आई, तो कारा साहब आपका ज़रा हल्का भी है वहाँ पे, ऐसे मामला को किस तरह से आप डील करें, कैसे लोग आपसे बात करें, कैसे आप उनका कोई कांटेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश है कि ये बहुत ही तकलीफ में बहुत बिल्कुल, और ये अनफॉर्चुनेटली पहला नहीं है, बिल्कुल इससे पहले भी कई हादसे जिसमें हमारे बच्चे अपनी जाने गंवा चुके हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारा इलाका क्योंकि इंडस्ट्री लोकल है, कोई छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, बरानी इलाका है, सो रोजगार इतने नहीं है। और फिर ये भी है कि अगर एक बच्चा
उसके साथ वाले घर का बाहर गया और उसके घर के हालात बदले तो मेरे घर के बच्चे की भी कोशिश होगी कि वो भी जाए। ऐसे ही है, और उसके लिए वो तमाम तर तकालीफ को हर चीज को चार के चल निकलते हैं, सारे रिस्क लेते हैं। मैंने उन खानदानों से ताज़ियत भी की है, अफसोस भी किया है, आप भी कर रहे हैं, सारी कौम इस वक्त सो रही है। और हम उन बच्चों को, मैं भी फॉरेन ऑफिस के जरिए नहीं, डायरेक्टली भी यूनान की एम्बेसी के साथ और पाकिस्तान यूनान में जो है उनके जरिए भी मुकम्मल तौर पर उनसे राब्ते में थे। बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूनान में बसते हैं, जो मौके पे पहुंचे, जहाँ पे डेड बॉडीज हैं, जहाँ पे जो लोग अस्पतालों में हैं उनको चेक करने के लिए। और अब प्रोसेस क्योंकि जारी है शनाख्त का डेड बॉडीज की, और वो सिवाय जो प्रोसेस है डीएनए टेस्ट का, वो फैमिली के साथ डीएनए टेस्ट लेके तो भिजवाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उन खानदानों को सब्र दे और उन खानदानों को जन्नत में जगह दे। और रिस्क के लिए सिर्फ आपके इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम कर दिया। सिर्फ मेरा इलाका नहीं है, देखिए कितने लोग आजाद कश्मीर से हाँ, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से और खास तौर पर उन बहनों भाइयों से जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और अपने बच्चों को जो बाहर जाना चाहते हैं, सबका हक है, रोजगार कमाना हक है। हमारे मुल्क में इतना रोजगार है नहीं कि हम लोगों को रोजगार दे पाए सबको, लेकिन इलीगल मीन से जाने के नुकसान बहुत हैं। खुदारा इस वक्त यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स मौजूद हैं, एडवर्टाइज होती हैं, आप हुनर सीख ले और लीगल रास्ते से करे कि इन दरिंदों के हाथों चढ़ के और लाखों रुपए, ये 35-35, 40-40 लाख रुपया लेते हैं, ये आप इनके पैसे भी जाया होते हैं, कई महीने ख्वारियां होती है, बड़े बड़े रिस्क होते हैं। आप हुनर सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, आप नर्सिंग सीख लीजिए, आप कुकिंग, बहुत अहम बात है, आप प्लम्बर्स का ये बहुत अहम बात है, चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान बड़ा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बाहर दे सकता है विद लीगल वे। बहुत बड़ी डिमांड है और पाकिस्तान उस डिमांड के लिए सप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुनासिब बात है सर कि हमें अपना हुनर सीखना है, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना है। सिर्फ इतनी गुजारिश करूँ कि आप बाकायदा ये हुनर सीख के सरकारी तौर पे ऑफिशियली पासपोर्ट पे वीजा लगवा के बिल्कुल लीगल तरीके से जा सकते हैं, बैठ के सेफ तरीके से जा सकते हैं, यही जान कमा सकते हैं। खुदारा अपने बच्चों को इस तरह रिस्क में मत डालिए, रिस्क इंशाल्लाह मिलेगा, अल्लाह देगा, और उसमें बेहतरी के सामान इंसान को करने की हुक्म है, करने चाहिए, लेकिन लीगल वेज मौजूद है। मैं फिर गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जाके एडजस्ट हो। अल्लाह करे सर ऐसे ही हो, ये बहुत अहम बात है और ज़ाहिर है इस पर हम सब की तरजीह होनी चाहिए कि हुनर सीखना है और लीगल रास्ते से जाना है। ज़ाहिर है रोज़गार की बात करते हैं, बड़ा अगर रोज़गार के मौके नहीं है तो आपने जाना है बाहर, लेकिन लीगल तरीके से। कारी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।